इकराम जो है ना मेरे ना मुंह पे ना टांगे वगैरह मारता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਲੇਰ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना भाई मियाँ दिलदार, आप देख रहे हैं सोबा टीवी। आज आपके साथ जो स्टोरी लेकर हम आए हुए हैं बहुत ही दुखी दास्तान है। हमारे साथ जो भाई और बहन बैठे हुए हैं इनके साथ ज़्यादती हुई है। वो कहते हैं ना कि गरीब बंदे के साथ ज़्यादती हो जाए और गली में किसी कुत्ते के साथ ज़्यादती हो जाए एक बराबर समझते हैं हमारे माशरे वाले। इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे वाक़या पेश आया, इन्हीं की ज़ुबानी। और इनकी सुनवाई नहीं हो रही, ना थाने में, ना किसी चौकी में, ना किसी पुलिस अफसर, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। अब इनसे जानते हैं इनके साथ क्या वाक़या पेश है और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आपने जो बात हकीकत है वही बतानी है, झूठ नहीं बोलना। हमें अपने चैनल की परवाह नहीं है, जो बात सच है वही आवाम तक पहुंचनी चाहिए। जी तो आप क्या वाक़या आपके साथ पेश आया, बताएं। एक आसिया नाम की एक आंटी थी। वो अक्सर मुझे काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती, तंग करती थी। अच्छा। मुझे एक दिन कहती आप ना अपने हस्बैंड से पूछ के ना, कहती मेरे घर काम कर लिया। मैं कहा नहीं आंटी, मैंने काम नहीं करना। मैं शुक्र अल्लाह मेरे को जितना हम कमा रहे हैं ना, मेरा हस्बैंड जो है ना उतना में हमारा गुजारा हो रहा है, हमारे घर का गुजारा चल रहा है। कहती तू ना अपने हस्बैंड से पूछ के मुझे बता दी काम का। मेरा हस्बैंड जॉब से आया शाम को, फिर मैंने इनसे पूछा। मैं कहा ऐसे लगा कि आसिया नाम की आंटी है जो मुझे काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई। कहता नहीं उसे को वो आप आंटी दोबारा आएगी, उसे कहा नहीं अब हमने कोई काम नहीं करना, मेरे हस्बैंड जितने में कमा रहा उतने में हमारा गुजारा हो रहा है। आपका हस्बैंड क्या काम करता है? वेल्डिंग का काम करता है। अच्छा अच्छा। तो फिर एक दफ़ा ना मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। मैं ऐसे ही आटा गूंद के फारिग ही हुई हूँ तो दरवाज़ा पीछे से खड़का। मैंने जब दरवाजे पे गई हूँ तो तो एक इकराम नाम का लड़का था। इकराम नाम का? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। उसने मुझे कहा ना आपको ना आंटी बुला रही है। आंटी कह रही मेरी 2 मिनट मेरी ना बात सुन जाए। मैं कहा मैंने नहीं आना, मैंने आंटी को जवाब तो दे दिया काम के लिए। कहता नहीं आंटी कह रही एक दफ़ा अगर मेरी बात सुन जाए फिर आप चली जाना। मैंने कहा भैया आप जाए, मैं आ रही हूँ। तो मैं जब गई हूँ तो मैंने साथ वाले को कहा, मैंने कहा आप 2 मिनट मेरे बच्चों के पास बैठो, मैं ना अभी आती हूँ, मैं आंटी के बात सुन के आती हूँ। जब मैं आंटी के बात सुनने गई तो आंटी नहीं थी घर पे। घर पे कोई भी नहीं था। सबसे तीसरे पोर्शन पे मुझे उन्होंने ऊपर। ये किस जगह का वाक़या है? ये इधर इठाना कोट लपटेशन कोट लखपत है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इधर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं तीसरे पोर्शन पर जब मैं गई ऊपर तो मैंने कहा आंटी किधर है? आंटी आशी ने मुझे बुलाया था ना। कहता वो जो कराम था, कहता आप ना ये ना कोल्ड ड्रिंक पिए तब तक आंटी आ रही है। मैंने कहा नहीं मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। मैं आप लोगों ने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया कि आंटी आसिया आपको बुला रही है। मैं कहा यहाँ तो कोई आंटी आसिया है नहीं। कहता नहीं आप ये कोल्ड ड्रिंक पिए, आंटी आसिया जो है ना अभी आ जाएंगी, अभी मैं उन्हें बुलाता हूँ। तो मैं ऊपर गई, उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। जब कोल्ड ड्रिंक पी तो ना 10-15 मिनट बाद जो मेरा सर एकदम से मेरा भारी होने लग गया। अच्छा। खड़ी हुई हूँ, मेरा सर एकदम से मेरा भारी होने लग गया। भारी जो मैं जो ना वहीं गिर गई मैं। अच्छा, आपको कोई नहीं पता, बेहोश हो गए? हाँ मैं बेहोश हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद ठीक जब मुझे पूरे आधे घंटे बाद जब मुझे होश आता है तो मेरे हाथ पाँव जो है ना बेड के साथ बांधे होते हैं। मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं होते, मेरे जिस्म पे एक भी आवाज़ नहीं होता मेरे जिस्म पे। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना इकराम जो है ना पहले इकराम मेरे साथ ज्यादती करता है। फिर उसके बाद इकराम मेरे मुंह पे चपेटे वगैरह मारता है, मेरे बाल वगैरह खींचता है। फिर उसके बाद फिर 3 जो लड़के और बुला लेते हैं। जी जी। 3 लड़कियों को और बुलाता है। वो
तीनों भी मेरे अच्छा, साथ। वो भी उनके साथी थे, उनका क्या नाम था? एक का नाम था इकराम अली, दूसरे का नाम था मुजम्मल, तीसरे का नाम था सलीम, जो चौथा था ना उसका नाम बिलाल था। अच्छा जो पांचवा था वो जो मेरी तस्वीरें वगैरह मेरी बिना कपड़ों पे मेरी तस्वीरें अच्छा, मेरी यानी कि साथ में आपकी वीडियो भी बना रहे हैं। मेरी तस्वीरें मेरी वीडियो, वो जो दिशान बना रहा, वो जो दिशान था ना, वो सर मेरी ना, वो मेरी जिस्म पे कपड़े नहीं थे, मेरी ना तस्वीरें मेरी वीडियो वगैरह बना रहा था। मुझे कहता अगर आपने शोर शराबा किया ना तो ये तस्वीरें हम आपके वायरल कर देंगे। अच्छा, वो कह रहा था कि अगर आपने किसी को जाके बाहर बताया तो हम ये तस्वीरें वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पे, यानी कि धमकी, ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने कहा अगर शोर शराबा किया, चीखी चलाई ना तो ये तस्वीरें हम तुम्हारे वायरल कर देंगे। अच्छा ठीक है, हम जैसा कहते हैं वैसा तूने करना है, अगर तूने नहीं ना किया तो तस्वीरें तुम हमारे वायरल कर देंगे। सर उन्होंने मेरे हाथ पाँव जो बेड के साथ बांधे हुए थे, सारी रात जो है ना मेरे साथ ना जो है ना ज्यादती वगैरह करते रहे, मुझे ना मारते वगैरह रहे। मैंने जब चीखने की जब कोशिश करती थी, मेरे ना इकराम जो है ना मेरे ना मुंह पे ना टांगे वगैरह मारता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਲੇਰ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੁਕਾਫਾਤੀ ਅਮਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਧੀ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट वगैरह दर्ज नहीं करवाई? जी हमने करवाई है, हमने। तो थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हो रही। पर्चा नहीं हुआ? पर्चा FIR नहीं करवाई? पर्चा हमने मीडिया के जरिए करवाया। थाने वाले जाते हैं उनके पास, अच्छा उनके पास जाते हैं, उनके पास लेकिन चाय पानी बोतल वगैरह जेब वगैरह अपनी भराते हैं, फिर कहते हैं हमें टाल देते हैं बुलाकर। हाँ जी हम आज रेट मारने जाएंगे, हम कल रेट मारने जाएंगे, हम परसों जाएंगे, आप हमारे साथ चले। हमने कहा जब एक दफ़ा हमने आपको सारा कुछ बता दिया, दिखा भी दिया जहाँ मेरे साथ हुआ है, फिर भी आप लोग जान के ऐसे हमें बुला के तंग करते। थाने पे हमें मैडम बुलाती है, सारा दिन हमें थाने में अंदर बिठा के शाम को कहती चलाओ रेट मारने चले। पहले उन्हें फ़ोन करती है जी हमारे बंदे रेट मारने के लिए आ रहे हैं, अपने बंदे गायब कर लो। फिर हमें सारा दिन बिठा के फिर हमें शाम को भेज देती है जाओ। तो नाजरीन, ये हालात हैं जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जिनको हमारे ऊपर से टैक्स लगाकर, हमारी जेब काट कर जिनको सैलरियां दी जाती हैं, उनके ये हालात हैं कि सारा दिन गरीब बंदा वहाँ जलील होता है और जिसके पास पैसा है उसकी सुनवाई होती है, गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं होती। इनके पास FIR भी मौजूद है, ये हम आपको साथ दिखा रहे हैं, FIR भी कटी हुई है, लेकिन अभी तक मुलज़म पकड़े नहीं गए, उनको कोई सज़ा नहीं मिली। मैं पूछना चाहूँगा क्यों? मेरी आवाज़ को उठाया जाए, इसको शेयर किया जाए। आज ये एक गरीब बहन के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। जना की एक ही सज़ा होनी चाहिए जना का बदला एक ही होना चाहिए, कत्ल, सज़ाए मौत। लेकिन हमारे पाकिस्तान में गरीब बंदे की कोई सुनाई नहीं होती। अमीर का कुत्ता भी मर जाए ना तो उसकी बात सोशल मीडिया पे आम हो जाती है। हमने इस आवाज़ को उठाना है और उठाना है आप लोगों की सपोर्ट के साथ। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। सारा दिन फजूल वीडियो देखते हैं, एक बहन की ये फरियाद है। अच्छा भाई, तो आपने जिधर रिपोर्ट वगैरह करवाई है उनका कोई नाम क्या है? सर जब वहाँ पे SHO था थाना कोट लखपत, ये साथ ही है। वहाँ पे हमने रिपोर्ट कराई। हमारी रिपोर्ट जो है 3-4 दिन के बाद उन्होंने हमें बुला के कहा कि आप लोग जाएं, हम आपको बुला लेंगे। उस SHO का नाम क्या है? वो उस SHO का नाम तो नहीं, तब उसका तबादला हो गया। उसका नाम उसे गुज्जर कहते थे, गुज्जर। अच्छा अच्छा, उसका वो यहाँ से तबादला हो गया, वो यहाँ से चला गया। तो फिर इसके बाद जो हमने 3-4 दिन बाद हमें बुलाया जाता है। खुद ही रिपोर्ट इन्हें तैयार की थी। हमारी रिपोर्ट, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें बुलाते हैं, हमें कहते हैं हमने आपकी रिपोर्ट तैयार कर दी है। हम कहा सर हमें पढ़ के सुनाएं, वो हमें पढ़ के भी नहीं सुनाते। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर हमें जो है वो ये रिपोर्ट लिख देते हैं, बस आप जाएँ, हम कार्रवाई कर लेंगे। अभी तक आपकी कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। मुलज़म आपने नहीं देखे हवालात के पीछे?
नहीं सर, कुछ भी नहीं देखा, हमारी आंखें तरस गई इस दरिंदों को देखने के लिए, ये जो बाहर घूम रहे हैं आज़ाद। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है, इनको इंसाफ दिलाया जाए। ये सिर्फ इंसाफ के भूखे हैं। मैंने उनसे पूछा है आप क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारी आवाज़ को उठाया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन पुलिस वालों से, आपके घर में भी माएँ होंगी, बहनें होंगी, मैं ये नहीं कहता सब गलत हैं, लेकिन जो ये गलत कर रहे हैं ना, ज़िंदगी इंसान की है मुर्गे बांगे रवा, जैसे कोई परिंदा शाख पे बैठा चहचाया उड़ गया, यहीं रह जाना है सब कुछ। कब्र की जो कब्र है ना वो बहुत अंधेरी है, ये सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है, सदका जारिया समझ के, किसी बहन की आवाज़ को दबने नहीं देना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने वीर मियाँ दिलदार को। अल्लाह।